तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने रीजनल रूरल बैंक नाइन्थ ऑफिसर स्केल सेकेंड वेरियस 2020 की वैकेंसी निकाली है। पोस्ट डेट है 30 जून 2020। पोस्ट अपडेट डेट है 1 जुलाई 2020। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट है 1 जुलाई 2020 से, जिसकी अप्लाई ऑनलाइन की लास्ट डेट है 21 जुलाई 2020। एग्ज़ाम फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 21 जुलाई 2020। प्रीलिम एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी 24 से 29 अगस्त 2020 को। एडमिट कार्ड रिलीज होंगे अगस्त 2020 को। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है सितंबर अक्टूबर 2020 को। एडमिट कार्ड रिलीज प्री एग्ज़ाम की नोटिफाइड जून है, डेट क्लियर नहीं है, बाद में आप लोगों को डेट क्लियर करवा दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 850 रुपये ओनली है। SC ST PH कैंडिडेट के लिए 175 रुपये ओनली है। एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2020। मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 32 साल होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल्स टोटल 1062 पोस्ट है। पोस्ट नेम की बात करें, ऑफिसर स्केल सेकेंड वेरियस मैनेजर पोस्ट है। जनरल में 65 पोस्ट है। OBC में 279 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 77 पोस्ट है। SC के लिए 152 पोस्ट है। ST के लिए 86 पोस्ट है। टोटल 1062 पोस्ट है। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स विद एलिजिबिलिटी सहित की बात करें तो पोस्ट नेम है जनरल बैंकिंग ऑफिसर में टोटल 859 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम से हो, लिस्ट मिनिमम 50% मार्क्स और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट है पोस्ट नेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर में 59 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एट लीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स, 1 ईयर्स पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नेम है चार्टेड अकाउंटेंट में 25 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी में पास्ट CA एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए CA में होना चाहिए। पोस्ट नेम है लॉ ऑफिसर में 26 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री इन लॉ LLB विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 2 ईयर एडवोकरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी अफसर में 3 पोस्ट है। डिग्री इन CA और MBA फाइनेंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट होना चाहिए। मार्केटिंग अफसर में टोटल 8 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री ऑफ बिजनेस MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में हो। पोस्ट नेम है एग्रीकल्चर ऑफिसर में टोटल 100 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी एनिमल, वेटनरी साइंस, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। IBPS RRB 9th जनरल बैंकिंग ऑफिसर में बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, बैंक नेम है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक आंध्र प्रदेश। जनरल में 18 पोस्ट है। OBC में 12 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 पोस्ट है। SC में 7 पोस्ट है। ST में 3 पोस्ट है। टोटल 45 पोस्ट है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जनरल में 74 पोस्ट है। OBC में 43 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 8 पोस्ट है। SC में 24 पोस्ट है। ST में 12 पोस्ट है। टोटल 161 पोस्ट है। बड़ौदा UP बैंक की बात करें, जनरल में 69 पोस्ट है। OBC में 46 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 16 पोस्ट है। SC में 26 पोस्ट है। ST में 13 पोस्ट है। टोटल 170 पोस्ट है। बैंक है चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक में जनरल के लिए 23 पोस्ट है। OBC 17 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 पोस्ट है। SC के लिए 8 पोस्ट है। ST के लिए 3 पोस्ट है। टोटल 56 पोस्ट है। बैंक है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में जनरल में 11 पोस्ट है। OBC में कोई पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। SC के लिए 2 पोस्ट है। ST के लिए 4 पोस्ट है। टोटल 19 पोस्ट है।
इलाक़ाई देहाती बैंक में जनरल में एक पोस्ट है, ओबीसी में एक पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 2 पोस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक में जनरल में 8 पोस्ट है, ओबीसी में 18 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए एक पोस्ट है। एससी में 4 पोस्ट है, एसटी में 6 पोस्ट है। टोटल 37 पोस्ट है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 10 पोस्ट है, ओबीसी में 5 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। एससी में 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 21 पोस्ट है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 46 पोस्ट है, ओबीसी में 24 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी के लिए 13 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है। टोटल 90 पोस्ट है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 4 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी में 1 पोस्ट है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 7 पोस्ट है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 13 पोस्ट है, ओबीसी में 8 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3 पोस्ट है। एससी में 4 पोस्ट है, एसटी में 2 पोस्ट है। टोटल 30 पोस्ट है। मेघालय रूरल बैंक की बात करें तो जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में कोई पोस्ट नहीं है। एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 1 पोस्ट है। मिजोरम रूरल बैंक में जनरल 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल 4 पोस्ट है। प्राथमा यूपी ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 27 पोस्ट है, ओबीसी में 18 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 7 पोस्ट है। एससी में 10 पोस्ट है, एसटी में 5 पोस्ट है। टोटल 67 पोस्ट है। पंजाब ग्रामीण बैंक में जनरल में 8 पोस्ट है, ओबीसी में 7 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट है। एससी में 3 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं। टोटल 20 पोस्ट है। राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 8 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। एससी में 8 पोस्ट है, एसटी में 10 पोस्ट है। टोटल 30 पोस्ट है। सप्तागिरी ग्रामीण बैंक की आंध्र प्रदेश की बात करें, जनरल में 3 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। एससी में 1 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है। टोटल 8 पोस्ट है। सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 24 पोस्ट है, ओबीसी में 14 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 पोस्ट है। एससी में 8 पोस्ट है, एसटी में 4 पोस्ट है। टोटल 55 पोस्ट है। सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक गुजरात की बात करें, जनरल में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। एससी में 1 पोस्ट है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं। टोटल 5 पोस्ट है। उत्कल ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 3 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, एससी में 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं। टोटल 7 पोस्ट है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं। टोटल 3 पोस्ट हैं। IBPS RRB 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ऑफिसर बैंक वाइज डिटेल्स की बात करें तो बैंक नेम है बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में जनरल के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, एससी में 2 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है। टोटल 10 पोस्ट है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के बाद जनरल की 3 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 10 पोस्ट है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 9 पोस्ट है, ओबीसी में 6 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है। टोटल 22 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 1 पोस्ट है। मेघालय रूरल बैंक की बात करें, जनरल में 2 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 2 पोस्ट है। पंजाब ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट है। सप्तागिरी ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं। टोटल 2 पोस्ट है। सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है।
एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 5 पोस्ट है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 2 पोस्ट है। IBPS RRB 9th चार्टर्ड अकाउंटेंट CA बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में जनरल के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 1 पोस्ट है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 6 पोस्ट है, ओबीसी में 4 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 14 पोस्ट है। चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 1 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 1 पोस्ट है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 5 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 7 पोस्ट है। पंजाब ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 1 पोस्ट है। IBPS RRB 9th लॉ ऑफिसर बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, बैंक है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, जनरल में 8 पोस्ट है, ओबीसी में 5 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 19 पोस्ट है। दक्षिण बिहार बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 1 पोस्ट है। इलाकाई देहाती बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 1 पोस्ट है। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 2 पोस्ट है। तमिलनाडु ग्रामा बैंक की बात करें, जनरल में 2 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 2 पोस्ट है। उत्कल ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 1 पोस्ट है। IBPS RRB 9th ट्रेजरी ऑफिसर बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो बैंक है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में, जनरल के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 1 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 1 पोस्ट है। पंजाब ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 1 पोस्ट है। IBPS RRB 9th मार्केटिंग ऑफिसर बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो बैंक है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, जनरल के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं, टोटल 6 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में जनरल के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं, टोटल 2 पोस्ट है। IBPS RRB 9th एग्रीकल्चर ऑफिसर बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, बैंक है आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक आंध्र प्रदेश, जनरल के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 5 पोस्ट है। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक में जनरल में 4 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है। बड़ौदा यूपी बैंक की बात करें, जनरल में 27 पोस्ट है, ओबीसी में 17 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पोस्ट है, एससी के लिए 9 पोस्ट है, एसटी के लिए 5 पोस्ट है, टोटल 65 पोस्ट है।
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 10 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 14 पोस्ट है। पंजाब ग्रामीण बैंक की बात करें, जनरल में 3 पोस्ट है, ओबीसी में 2 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 6 पोस्ट है। हाउ टू फिल फॉर्म को कैसे भरें, आप इंस्ट्रक्शन यहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों के लिए कुछ बुकें रिकमेंडेड कर रहे हैं जिन्हें आप amazon.in पे जाके इन बुक को परचेज़ कर सकते हैं। IBPS के प्रीवियस ईयर के पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करें तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमें आप पोस्ट कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।